जब साल में एक महीना जेठ को आवे है तो एक महीना जेठानी को भी आना चाहिए, समझे? पूछती है हम भारतीय महिलाएं, हमारी मांगे पूरी करो। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है। ला 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 ला। छिलट्टियों, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जब भी मेरी कसम से मेरी लड़ाई हुई ना, आज तक मैं हारी नहीं, और अगर मैं हार रही होती हूँ ना तो रोने लगती हूँ। फिर मेरा कसम खुद हार मान लेता है, फिर सारी चीजें छोड़ के ना मुझे चुप कराने लगता है। हम औरतें कितनी चंट और चालाक होती हैं, हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ईगो नहीं है मुझ में, कोई अच्छे से बात करे तो बहुत बोलती हूँ। देखा सा। अबे यार समीर भाई, मेरी शादी उस लड़की से क्यों नहीं हो सकती? मुझ में और उसमें क्या फर्क है? तुझ में और उसमें क्या फर्क है? अबे वो छींकने के बाद भी सॉरी बोलती है, और साले तू पाद के भी दूसरे पे इल्जाम लगाता है। हजार दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? जब किस्मत ही सोया है तो मैं जाग के क्या करूँगा? सो ही जाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ अगले जन्म में कुछ कर पाऊँ तो। गुड नाइट। अनिल अंबानी का 53 बैंकों से लिया गया 49,000 करोड़ का लोन सिर्फ 450 करोड़ में सेटल हो गया। बाकी भक्तों को 5 किलो चावल मिलता रहेगा। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात, कैसा कैसा फील हुआ यार। सुनो, आई लव यू। सच में? हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। क्यों, अंधी हो क्या? अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। हेलो। हाँ जी। एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब? आई लव यू। 299 मतलब? जियो को रिचार्ज। क्यों, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये सूरज दिन में क्यों निकलता है, जबकि उजाले की जरूरत तो हमको रात में होती है? बात कुछ समझ न आए, अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। चल कॉफी पीवाएंगे। आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। अमीर तो इतनी हूँ मैं कि भर भर के काजू बादाम डालूंगी गाजर के हलवे में, और गरीब इतनी हूँ कि जब तक गाजर 10 रुपए किलो नहीं हो जाएंगी तब तक हलवा नहीं बनाऊंगी। कितनी भी सुविधा कर लो, कितनी भी आइसक्रीम खवा लो, कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पिया लो, चाहे शाम को कहीं बाहर घुमा लो, हो सके तो 24 घंटा एसी चला लो, मगर लड़कियों को गर्मी की छुट्टी को आनंद तो अपने पीहर में जाके ही आएगा, चाहे वहाँ गर्म पंखा की हवा क्यों ना आ रही हो। खामा खा के खर्चा कर रहे हो तुम तो। लेकिन एक सेकंड। देवर जी, मैंने सुना आपका रिश्ता हो गया। हाँ भाभी, हो तो गया, तुम्हारी दुआ तो है। देवर जी, मेरी दुआई तो नहीं लग रही, नहीं तो रन पे मरते।
हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। गर्मी और बीवी एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। जिस हिसाब से मैं सालों से सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? नरेंद्र मोदी समझता है। मैं सोचती थी कि विजय माल्या हमारे पैसे लेके भाग गया, लेकिन उसका पॉडकास्ट देखकर तो उस पर तरस ही आ गया। पता चला कि उसके तो हमें ही देने हैं रुपए। अन्याय हुआ बेचारे के साथ। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को अच्छी तरह सतावें। बुरी पत्नियां वो होती है जो अपने पति को बुरी तरह सतावे। सतावे दोनों ही है। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप में मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना। उन्हें कौन समझाए कि हम खाना ही खाने आए हैं। तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे। अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना, रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। आप लेकिन बहुत अच्छी अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। हमारा लड़का कुछ खाता पीता नहीं, ये झूठ आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे वही है, लड़की हमारी गौ है। 5 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको मरने से पहले जरूर विजिट करनी चाहिए। सबसे पहले, पैसे हैं आपके पास? हाँ, पैसे हैं। अब कहोगे मैंने सेविंग्स की नहीं है। अम्मी की सब्जी में से जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग नहीं कहते। अब्बू के वॉलेट में से जो 1 दरम 2 दरम निकालते उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो आपके अपनी स्कूल की फीस में से पैसे बचा लेते हो उसको भी सेविंग नहीं कहते। और जो दोस्त के पैसे लेके उधार और उसको वापस ना करना, वो भी सेविंग नहीं है। ठीक है, पहले सेविंग कर लो, फिर बताऊंगा 5 कौन सी जगह हैं। वीडियो देख रहे हैं एंड तक। एक सुकून सा मिलता है इस बारिश में, कुछ पलों के लिए सारे गम भुला देता है। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। जिंदगी में 3 चीजें ऐसी है जो इंसान को बदल देती है: वक्त, हालात और फिल्टर। खामोश रह के
बस कर्म करते रहिए, क्योंकि दुआएं जब बोलती है ना तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। देखो भाई लोगों, मैं तो यही कहूंगी, आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेमियों पर नहीं, इसलिए बिंदास प्रेम करते रहें। जिंदगी जीनी है तो मेरे जैसी जियो साहब, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूँ। हाँ। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए है ना, उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करूं? रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। इस गाने में गीतकार ये कहना चाह रहा है कि लड़की मोटी है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बारिश के पानी को तांबे के लोटे में 2 से 3 दिन रखिए, फिर उस पानी से बाल धोने से आपके बाल गीले हो जाएंगे। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, कुछ भी बोल जाती हूँ। सुनो, हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आए। परीक्षा में सवाल आया था चैलेंज किसे कहते हैं, तभी सोनू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे। अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। साला एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि कूलर का पानी जाता कहाँ पर है और एसी में पानी आता कहाँ से है। हमारे पूर्वज तो पत्थरों से आग लगाया करते थे और हम बातों से आग लगा देते हैं।